द्वारका विधानसभा के डाबरी वार्ड में आज गूंजा जनता का स्वर। नुक्कड़ सभा में आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी, संगठन मंत्री अमित चौहान और वार्ड ऑब्जर्वर प्रदीप गांधी मौजूद रहे। सभा में जुटी भीड़ का एक ही नारा था, दिल्ली के हाल बेहाल, याद आ रहे हैं केजरीवाल। कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपील की कि आने वाली 1 तारीख को जंतर मंतर में होने वाली बड़ी सभा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और अपनी आवाज़ बुलंद करें। अब देखना होगा कि जंतर मंतर की ये सभा दिल्ली की सियासत में क्या नया मोड़ लाती है। ऐसा इसलिए लगता है कि हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारा काम है कि जनता के सुख दुख किसी काम के लिए वो मीटिंग कराते हैं। हम हमेशा जनता के बीच में ही रहते हैं, क्षेत्र में हमेशा मेरा आना जाना रहता है। आज भी कम से कम 10 प्रोग्राम अपने वार्ड के ही हैं। हम जहाँ जाते हैं बात करते करते जनता उदास हो जाती है कि आज फिर पानी का बिल आ रहा है, अब फिर फीस बढ़ गई। हमने खूब धरना दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। कई लोग आते हैं कि 2500 रुपये मैडम कब आएंगे। हमने तो मोदी जी की बात पे दिया, 2500 महिलाओं को नहीं मिले, सिलेंडर नहीं मिला। और सबसे ज़्यादा जो दवाई की सुविधाएं मिल रही थी कि फ्री, जो आज फिर 1000 रुपये डॉक्टर को दे के आते हैं, प्राइवेट डॉक्टर को, और इलाज कराते हैं, फिर दवाइयाँ खरीदने जाते हैं। एक अगर सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, पेट खराब हो जाता है तो 2000 रुपये एक परिवार के लग जाते हैं। जो कि केजरीवाल जी के जो मोहल्ला क्लिनिक था उसमें फ्री दवाइयाँ मिलती थी, फ्री टेस्ट होते थे और जनता को इतना लाभ था, कोई वहाँ पर खर्चा नहीं देना पड़ता था। तो मैम, ये तो मोहल्ला क्लिनिक जो है और साथ में ये जो आरोग्य मंदिर है, इस पर आप क्या कहेंगी? आरोग्य मंदिर, और आप तो हमारे बीच में रहे हैं, आप खुद पहले अपने हमारे मोहल्ला क्लिनिक का सर्वे किया था और लोगों से सुना था, और आज फिर जनता के बीच में जाइए, ना वहाँ पर दवाइयाँ हैं, ना वहाँ पर टेस्ट है, खाली पुताई करके और नाम वहाँ सीएम जी का और मोदी जी की फ़ोटो चिपका दी गई है और सारी सुविधाओं को जीरो कर दिया गया है। दवाई नदारत है, कोई टेस्ट नहीं हो रहा और कहीं भी जनता की सुनवाई नहीं हो रही। फीसों में बढ़ोतरी दिन पर दिन होती जा रही है। जो महिलाओं को बस में सुविधा थी, बिजली के पानी के बिल केजरीवाल जी के आते हुए रहते हुए फ्री में लोगों को पानी मिल रहा था, आज लोगों के लाखों के बिल आ रहे हैं। झूठ मूठ का कह दिया बिल कम हो रहे हैं, 2-4 हज़ार कम करते हैं और पूरा जनता को भरना पड़ रहा है। सर, आपसे जानेंगे कि आज 1 तारीख को जो केजरीवाल जी की आवाज़ जो आ रही है, तो क्यों लगता है कि जनता वाकई ग्राउंड लेवल पर बहुत परेशान है? देखिए, आप अभी पिछले दिनों से दिल्ली में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन्हीं को देखिए। अभी मैं आपको ताज़ा घटना बताता हूँ जनकपुरी की। जनकपुरी में एक जगह पे सड़क पर गड्ढा पिछले 6 महीने से किया गया था, जिसको बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया और उसके बाद वहाँ पर रात को जब एक बच्चा बेचारा अपना काम से आ रहा था और वो गिर गया, जिसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसी कई लापरवाही के केस हैं जो बीजेपी सरकार द्वारा, बीजेपी के मंत्रियों द्वारा, बीजेपी के विधायकों के द्वारा किए जा रहे हैं और जिसको अधिकारियों की मिलीभगत में नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए ना, हर महीने मिसिंग रिपोर्ट्स जो फाइल हो रही हैं और वो लोग कहते हैं कि कोई ये तो जी एक टीआरपी हो रही है। इस पर एक बयान आया था संजय जी का, जो प्रवक्ता हैं दिल्ली पुलिस के, संजय त्यागी जी। उन्होंने कहा था ये एक अफवाह है। तो हमने भी ऐसी कई खबरें करी जिसमें हमने देखा बच्चे लापता हुए, लेकिन पुलिस प्रशासन भी यही कह रही है कि ये तो बहाने, कई बच्चों को तो ये कहते हैं बच्चा गुमराह कर रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरह, ये मीडिया को बताने की आवश्यकता नहीं है कि पुलिस इस समय कौन सी सरकार की एजेंट है। आप देखिए ना, पुलिस हर जगह उनकी गलतियों को छुपाने की कोशिश करती है और इसीलिए ऐसी बयानबाजी करती है। ये तो प्रूफ है ना, प्रत्यक्ष का और मान नहीं होता। आप जाइए ना, डाटा कलेक्ट कीजिए। आप ऐसी कई एजेंसीज हैं जिन्होंने ये डाटा दिया है कि दिल्ली में हर 15 डेज़ के अंदर 700 से 800 मिसिंग फाइल्स हो रही हैं, जो आधी से ज़्यादा तो फाइल ही नहीं की जाती हैं, जिनकी FIR ही नहीं लॉन्च की जाती है। इसके अलावा केजरीवाल जी को याद करने के और बहुत सारे रीज़न है। आप जरा कैमरा इस तरफ घुमाइए। ये टेंडर भी हमारे विधायक विनय मिश्रा जी द्वारा पास कराया गया था, लेकिन आज तक जो बीजेपी का विधायक है उसको अपने AC के कमरे से निकलने की फुर्सत नहीं मिली कि वो इस सड़क को बनवा भी सके। क्या टेंडर पास होने के बाद 1 साल में सड़क बन नहीं सकती? आज पूरा 1 साल हो गया, इसीलिए हमने ये नारा दिया है। ये बीजेपी जो जगह जगह गरीब लोगों को खाना दे रही है, 5 रुपए में अटल कैंटीन, इस पर आप क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि 5 रुपये में अगर गरीब को भरपेट खाना मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन इसके लिए भी उन्होंने एक टाइम बाउंडेशन डाल दी है, पर्सन बाउंडेशन डाल दी है। ठीक है, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उस अच्छे को इसीलिए किया जा रहा है कि अपने बुरे को छुपा रहे हैं।
और इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, ये 24 आवर खुला रहना चाहिए ना। अटल कैंटीन है तो 24 घंटे खोले ना, 24 घंटे 5 रुपये थाली दें वहाँ पे। एक टाइम बाउंडेशन, थाली बाउंडेशन, कोई आदमी चला जाए, अगर उनके पास 100 थालियाँ लिमिटेड ख़त्म होने के बाद दोबारा कोई आदमी चला जाए तो ख़त्म है। तो इस तरीके से नहीं होता ये। इसके पीछे भी अभी आप देखना कुछ समय बाद आपको कुछ बहुत बड़ा स्कैम नज़र आएगा, बहुत बड़ा घोटाला नज़र आएगा। नुक्कड़ सभा है अमित जी, आज वो किस मोटिव पर बुलाई गई है? देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा इसको आपको। 1 साल दिल्ली बेहाल याद आ रहे हैं केजरीवाल। ये हमारा बीजेपी जो झूठा प्रचार करती फिर रही है। अभी आप देखा होगा, अभी विकासपुरी में रेखा गुप्ता जी आगे कह रही थी कि हमने बहुत अच्छा काम करा है, बहुत बढ़िया हमारा वो चल रहा है। एक भी काम इनके पास नहीं था जो बता पाएँ कि करा क्या इन्होंने आखिर। लोगों ने वहाँ, कई लोगों ने वहीं उनके, मैंने देखा वहाँ खड़े होकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने 1 साल में करा क्या है तो बता दो हमारे को। स्कूलों के नाम बदल दिए, CM स्कूल बना दिया, आरोग्य धाम बना दिए डिस्पेंसरियों को, बसों को देवी बना दिया, और जगह जगह इनको नाम बदलने के अलावा कुछ काम नहीं आता। द्वारका विधानसभा में यहाँ से विधायक हैं प्रद्युमन राजपूत जी। आप बता दीजिए, क्षेत्र में आज तक किसी ने देखा उनको तो पता नहीं। लोग दिया लेके ढूंढते हैं उनको, कहीं मिल जाए क्या पता गली मोहल्ले में हमारे को। गलियाँ वैसी की वैसी टूटी पड़ी हैं, ना गलियाँ आज तक वो बन पाई हैं। जो रोड का फंड पिछले 1 साल पहले विनय मिश्रा जी के माध्यम से पास था, जो रोडें बननी थी, यहाँ तक कि वो रोड नहीं बनवा पा रहे लोग। सीवर पड़ चुके हैं, वहाँ पे जल बोर्ड की लाइन पड़ चुकी है, वहाँ पे आईजेल का काम हो चुका है, उसके बाद भी आज तक कुछ नहीं कर पाए। तो ये हमारी जो एजेंडा था सिर्फ ये था कि बीजेपी के 1 साल जो थे वो 3rd क्लास काम करा उन्होंने, और जनता से अपील करने आए थे कि हम जनता के साथ निरंतर ऐसे ही खड़े हैं, उनकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। मैडम, एजुकेशन सिस्टम आप देखिए ना, अभी जादू मची है। अभी AI का आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट चल रहा था अभी दिल्ली में, उसके अंदर में प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए उसमें सबसे पहले तो, क्योंकि उन्होंने देखो देश के अंदर के तमाम देश के राष्ट्रपति वगैरह भी आए, उसमें कई लोग बड़े बड़े ज्ञानवान लोग आए। उसके अंदर में चाइना से एक रोबोट ला के दिखा दिया उन्होंने, इंडिया की तरफ से प्रेजेंटेशन करी। कितनी शर्म की बात है। दिल्ली के अंदर में आशीष सूद जी देख लीजिए, उन्होंने भी यही काम करा। शिक्षा लेवल इतना गंदा कर दिया, जो स्कूल बनाने की हम बात करते थे वो तोड़ने में लग गए, उनको बंद कराने लगे। मोहल्ला क्लिनिक जो हमारे बनाए हुए थे उनको बंद कर रहे हैं ताकि जनता परेशान हो, ताकि प्राइवेट दुकानदारी इनके दोस्तों की चले। आशीष सूद ने शिक्षा के अंदर कुछ नहीं करा, एक काम जरूर करा कि 20 से 30% वोट बढ़वा दिए, वो फीस बढ़वा दी बच्चों की। हमारे नेता है केजरीवाल आना चाहिए जी, और हम सबको दर्शन कराएं। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं सब, और जो भी कोई है सबको दर्शन कराएं, हाँ, भगवान के सब। आज ये जो नुक्कड़ सभा बिठाई गई है कि कहा जाता है 1 साल दिल्ली बेहाल याद आ रहे हैं केजरीवाल, तो ये आप क्या कहेंगे इस पर? ये मैडम जी हमारे जो विधायक जी बने हैं और इससे आम लोग बहुत परेशान हैं। पब्लिक इतनी परेशान है, सब केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं। और वहाँ क्योंकि वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, ना पानी की है ना सीवर की है। अगर सीवर खुलवा दिया तो उसकी मिट्टी को उठाने के लिए कोई नहीं आता है। और वहाँ जाओ तो खड़े रहो 1 आध घंटा तो विधायक जी किसी से मिलते ही नहीं है जो वहाँ बैठे हैं। मैं कल गया था वहाँ पे किसी काम के लिए, 2-3 लोगों से मैंने बोला, मैंने कहा भाई ये थोड़ा सा काम है, अगर काम नहीं करा सकते तो उसको अच्छी राय दे दो कि भाई यहाँ नहीं होगा, फला जगह चले जाओ या कुछ है। लेकिन वहाँ पे 1 घंटा खड़े होने के बाद मैंने 2 बंदों से बोला जो वहाँ कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ ड्यूटी करते हैं या जो उनके वो हैं, उन्होंने हाँ अभी मिलवाएंगे, विधायक जी के पास भीड़ है। 1 घंटे के बाद मैं गुस्से में आ गया और मैं ये बोल के आया वहाँ, इससे तो हमारे मिश्रा जी और विनय मिश्रा जी और मैडम ही ठीक है कि हमारे लिए दरबार खुला है, 24 घंटे में किसी टाइम भी पहुँच सकते हैं। वहाँ हमारे साथ 4 बंदे भी जाएंगे तो उनकी फुल इज्जत होगी, उनको फुल मिलवाया जाएगा। और हमें 1 घंटा खड़े होकर आ गए कि किसी ने विधायक जी से नहीं मिलवाया, ठीक है। और आना जाना तो खैर उनको किसी के पास है ही नहीं है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। हमारे यहाँ अब पब्लिक इतनी परेशान है कि पूछो मत। अब ये नाले का रोड कब से पड़ा हुआ है, इसमें लोग गिरते हैं, चोरियाँ इतनी हो रही, पुलिस उनके अंडर हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। अब यहाँ को लेडीज निकलती हैं, लड़कियाँ निकलती हैं, सारे इसमें क्या गंजेड़ी यहाँ खड़े रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो देखा आपने स्थानीय लोग जो यहाँ पे द्वारका विधानसभा के जो स्थानीय लोग हैं, इनका कहना यह है कि विधायक के ऑफिस में जाते तो हैं पर विधायक से मिल नहीं पाते, और साथ में ये खुद अपना वेट करके वहाँ से 2 घंटे में गुस्से में होकर आए हैं कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है सीवर, पानी और बिजली को लेकर के। अंकल आप क्या कहेंगे इस पर? आज बेटे हम तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। शासन जो कर रही है कभी हमने देखा भी नहीं था कि ऐसा होगा। आम आदमी ने जिस चीज़ के लिए हम जाते थे उस समय हमारा काम पूरा हो जाता था। आज किसी पानी के लिए उनसे बोलें या किसी सीवर के लिए बोलें तो हफ्तों तो पैसे लग जाते हैं उनको आने में यहाँ पे।
अगर निकाल के भी रख जाए उसको मलबे को तो मतलब 1 हफ्ते 10 दिन वो पड़ा रहेगा, फिर भी उसकी कंप्लेंट करो जी जब उठेगा यहाँ करके। तो इतनी दुखी हो गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और हम ही क्या, सभी आम जनता कह नहीं पा रही है, लेकिन सभी दुखी इस समय में। और एमएलए साहब से मिले तो उन्होंने अपनी कंपनियों से होश नहीं है, तो मिलेंगे किससे? अपनी कंपनी उनकी इतनी है कि उनसे अपने वर्कर को ये टाइम दे देते हैं कि भाई मेरे से फालतू बात मत किया कर, जरूरी काम है तब फ़ोन कर। तो बताओ आम आदमी की क्या सुनेंगे वो लोग जो है। तो इसीलिए बीजेपी से आने वाले टाइम में लोग इतने नाराज़ हैं कि शायद कुछ कह नहीं पाएंगे। और ये एक हल्ले से जीत गए, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता था। ये सिर्फ जीत इनकी हुई है, किस वजह से हुई है कि मिश्रा जी अगर नाली बनवाते थे, नहीं बनवा रहे थे तो ये कंप्लेंट कर रहे थे। ये नाली और रोड इनको ले गई, नहीं तो ये जीतते नहीं कभी भी। क्योंकि और इन्होंने जीतने के बाद सारी नालियाँ बंद कर दी, खुली रोड बनानी शुरू कर दी। पब्लिक परेशान थी नाली से, और नाली नहीं बनाए तो ये कंप्लेंट कर देते थे, क्योंकि पुलिस इनके अंडर है। अब वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं। अब हम मिश्रा जी के यहाँ जाते हैं, विनय मिश्रा जी के यहाँ जाते हैं, मैडम के यहाँ जाते हैं, वहाँ हम खुले आम ऐसे जाते हैं जैसे अपने घर में जा रहे हैं। जो बहुत ही भड़की हुई है बीजेपी सरकार पे। आंटी आप क्यों भड़की है बीजेपी? को भड़कू ना, हमने सके फुसला के डरा के वोट भी ले लिए। गरीब का क्या करा, रोड पर बहुआ रहा है, क्या करेगा बताओ ना। हमने सके कुछ मिला कहाँ 2500 रुपया देगा, इतना पैसा देगा, सिलेंडर देगा। अभी सिलेंडर 1000 का लिए है, 1000 के ब्लैक में लिए है। हमारा 12 आपने उज्जवल योजना के फॉर्म भरे थे, आपने उसमें सिलेंडर कुछ नहीं मिला है। यहाँ हमारा सब ऊपर रुकी है, राशन उसन सब बंद है। हमारा दिल्ली में हमारा बच्चों से हमारा इसी में पलाया है, किराए पर अभी रह रहा है, रेडी पटा लगाते हैं। मुदा हमारा कुछ नहीं मिला। 10 गो वोट हमारा पास में बीजेपी के देके है, जिता के हम ये पछता रहल छी। अब हम पछता रहल छी। अब जिंदगी में न बीजेपी के वोट देगा और न कभी जाएगा। हम उसको रोब में नहीं बसाए ना, रोम में नहीं बसा, न कमा रहा है, खा रहा है। हमको क्या दे रहा है? कुछ दे रहा है, कुछ मिल रहा है। किराया पर घर है, रोटी नहीं मिल रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं मिल रहा है। इन्हें धक्का खाओ तो इन्हें धक्का खाओ। आपने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पढ़ाते तो फिर ट्यूशन के खर्चा कहाँ से दूँ? ट्यूशन भी तो नहीं जा रहा है बच्चों। अब एक ट्यूशन में 1500 2000। सरकारी स्कूल के टीचर इस लायक नहीं पढ़ाते हैं। कहाँ पर है, कहाँ है? 2 गुल तो फेल हो गई है, 2 गुल फेल हो गई। लड़की के पढ़ा रहा है, 2 गुल फेल हो गई है। क्या पढ़ाओ बताओ? घर में बैठी पढ़ी, अब की गुल के चांस है। देखो अब नहीं पढ़ेगा तो घरे में रहेगा। तो जो आप यहाँ पे किराए पे रहती है, इसमें आपके पानी का बिल आता है? पानी के बिल आते हैं, किराया है 14,000 के, अब 20,000 रुपया आपको भरना पड़ता है। पानी के बिल आते हैं, इतनी पानी के बिल आते हैं कि लाइट के बिल आते हैं। अभी तो लाइट के 0 आ रहा है, पानी के बिल ज़्यादा आते हैं। लोग नहाते धोआते हैं कि सब आते हैं, तो पानी के बिल 20,000 किराया लेते हैं। तो पानी यहाँ पे साफ आता है? कभी खराब आ जाते हैं तो खरीद के पीना पड़ता है। अभी तो साफ आ रहा है, कभी खराब हो